नमस्कार, आदाब। मैं सैफ शफी, आप देख रहे हैं समाचार भारत। आज हम मौजूद हैं पीलीभीत विधानसभा में और हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं यहाँ के बड़े ही कद्दावर नेता यूसुफ कादरी साहब। इनसे जानते हैं 2027 का चुनाव बड़ी नजदीक आ चुका है। चुनाव की तैयारी बड़ी जोरों शोरों पे चल रही है। किस तरह की तैयारी पीलीभीत में चल रही है और कादरी साहब किस तरह से जनसंपर्क कर रहे हैं? कादरी साहब, बहुत बहुत स्वागत है समाचार भारत में आपका। शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। क्या कहना चाहेंगे 2027 के चुनाव को लेकर, किस तरह की तैयारी है? बिल्कुल एकदम निश्चित। समाजवादी पार्टी के लोग हमेशा चाहे वो विपक्ष हो, हमेशा जो है चुनावी मूड में रहते हैं। और 2022 के चुनाव के तुरंत बाद ही कार्यकर्ताओं ने, नेताओं ने और हम लोगों ने जमीनी हकीकत को तलाशना शुरू कर दिया था। और आज हम सक्षम हैं कि पीलीभीत जिले में समाजवादी पार्टी चारों सीटों पे अपना परचम लहराएगी। कितने समय से आप राजनीति में हैं और किन किन पदों पर रहे हैं अब तक? मुझे लगभग समाजवादी पार्टी में 22 वर्ष से ज्यादा हो गया। और 2005 में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी ने हमको छात्र सभा का अध्यक्ष बनाया था। तब से लेकर हम लोग लगातार विभिन्न पदों पे काम किया और आज भी हम लोग एक कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहे हैं। और मैं एक समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी का एक सिपाही और एक सेवक के रूप में अपने आप को मानता हूँ। जिस तरह से पार्टी में, संगठन में रहे हैं आप, महत्वपूर्ण योगदान क्या रहे हैं पार्टी के लिए आपके? मेरा देखिए ऐसा ना कि हम लोग समाजवादी छात्र सभा में मैं जिलाध्यक्ष रहा, प्रदेश सचिव रहा और राष्ट्रीय सचिव भी रहा और लोहिया भानी में राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी रहा। और उसके बाद कई जिलों में बदायूं जैसे महत्वपूर्ण जिले में मैं प्रभारी था, शाहजहांपुर में मैं प्रभारी रहा हूँ और अभी अपने ही जिले में लोकसभा में मैं प्रभारी रहा। और उसके बाद मैं इससे पहले जिले का महासचिव भी रहा हूँ। तो तमाम विभिन्न पदों पे मैंने छात्र सभा में रहा, तो कभी अपने भी जिले में मैं प्रभारी रहा, तो तमाम पदों पे मैंने काम किया है। 2027 के टिकट को लेकर किस आधार पे आपकी मजबूती? बिल्कुल अच्छा सवाल किया आपने। देखिए 2027 के लेके हम लोग जब 2022 का चुनाव जब खत्म हुआ और जो भी परिणाम आया, उस परिणाम के ठीक बाद से हम लोग लगातार उन कार्यकर्ताओं के बीच, पार्टी के बीच हम लोग रहे जो जमीन से जुड़े लोग हैं। हमने उनकी नब्ज को टटोला और उनके बीच रह के काम किया, उनके दुख दर्द को समझा और ज्यादातर हम लोग पीडीए के लोगों को के साथ हमने लोगों को जोड़ा है। और इसका एक परिणाम था कि 24 फरवरी को हमने एक कार्यक्रम यहाँ के जयशंकरी मैदान में कराया जिसमें 4000 से भी ज्यादा लोग जुटे और पीडीए का एक ऐतिहासिक, पीलीभीत में ऐतिहासिक प्रोग्राम रहा। और उसके बाद एक हमारे लौड़ी खेड़ा ब्लॉक में एक बड़ा ब्लॉक है और जहां समाजवादी पार्टी का हमने एक बहुत बड़ा सम्मेलन, ब्लॉक स्तरीय सम्मेलन कराया और पीडीए के लोग बड़ी तादाद में लोग रहे। तो एक संदेश था कि 2022 का 22 की जो हार के बाद जो हम लोग 27 में चुनाव लड़ने जा रहे हैं, तो एक बड़ा संदेश है कि जनता अपने कई सवालों के साथ, शहर विधानसभा में कई सवालों के साथ, वो यहाँ के जो प्रतिनिधि हैं, यहाँ के जो मंत्री हैं, वो उनके काम काजों को देख चुकी है और उनके काम काज से ऊब चुकी है। जिस तरह से आप काम की बात कर रहे हैं तो बात काम की कर लेते हैं। शहर विधानसभा में सबसे बड़ी समस्याएं क्या है? जनता क्या समस्याएं बता रही है? देखिए सबसे बड़ी समस्या ये है कि बेरोजगारी की। जब भारतीय जनता पार्टी की 2017 में सरकार बनी, तब एक नौजवान जिसकी उम्र 20 साल थी और आज वो 30 वर्ष का हो गया है और उसकी नौकरी की उम्र निकल रही है। तो एक बड़ी समस्या है कि नौजवान यहाँ
सड़कों पे घूम रहा है, बेरोजगार घूम रहा है, और यहाँ के जो जिम्मेदार हैं वो उनके कान में जुआ नहीं रंग रहा है। तो ये सबसे बड़ी बात है। झूठे वादे करने वाले लोग, तरह तरह की बातें करने वाले लोग, और यहाँ तक कि समाज में कुछ ऐसे तरीके से जो जिम्मेदार हैं समाज में जहर घोलने का काम करते हैं। क्योंकि मैं समझता हूं कि जिनके पास विकास गिनाने को नहीं होता वो लोग अक्सर जहर घोलने वाली बातें करते हैं जिससे आवाम का मन भटका सके। मगर वो समझ चुके हैं कि उनकी जमीन उनके नीचे से निकल चुकी है, और निश्चित ही जो शहर विधानसभा और यहाँ चारों विधानसभा की जो जनता है वो ये भारतीय जनता पार्टी के जो उनके जो मंत्री हैं या जो उनके विधायक हैं उनसे वो ऊब चुकी है, और वो 2027 में समाजवादी पार्टी की तरफ एक आशा भरी निगाह से देख रही है। एक मैं बात बताता चलूं कि यहाँ जो पीलीभीत में लगभग 200 करोड़ से ज्यादा बकाया है, और यहाँ के गन्ना मंत्री हैं, और बकाया पीलीभीत के किसानों का है, खाद की किल्लत हो रही है। तो तमाम ऐसी समस्याएं हैं जिनसे यहाँ की जनता जूझ रही है, और मैं ये समझता हूं कि 2027 में जनता अपने वोट का बटन दबा के इनका हिसाब चुकता करेगी। कादरी साहब, क्षेत्र के विकास को लेकर आपकी प्राथमिकताएं क्या होगी? बिल्कुल अच्छा सवाल किया। समाजवादी पार्टी के जब जब सरकार बनी है हमने नौकरियां दी, समाजवादी सरकार ने लैपटॉप दिया, समाजवादी सरकार ने कन्या विद्याधन दिया, समाजवादी सरकार ने नौजवानों को बेरोजगारी भत्ता दिया। तो हमारी सरकार में जब जब सरकार बनी तब तब नौजवानों को रोजगार मिला है, और निश्चित ही पहली प्राथमिकता समाजवादी पार्टी की सरकार बनने के बाद पहली प्राथमिकता होगी कि जो बेरोजगार नौजवान जिनकी उम्रें निकल रही है, जिनकी उम्र नौकरी की निकल रही है, कि उनको पहली प्राथमिकता होगी कि उनको नौकरी मिले। और जैसा कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी घोषणा कर चुके हैं कि हम प्रत्येक जो हमारी माँ बहनें हैं, जो महिलाएं हैं, उनको हम 40,000 रुपया साल देंगे। यहाँ कि गरीब लोग जो बेचारे बिजली का बिल नहीं भर सकते, तो 300 यूनिट बिजली जलाने वाले लोग जो है उनको बिजली फ्री दी जाएगी। और बहुत सारी योजनाओं के बारे में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा है। तो मैं निश्चित ही, हमारे यहाँ पीलीभीत में सड़कों का हाल बुरा है, सड़कें सुधरेंगी। हमने पीलीभीत में एक तहसील, सरकार ने तहसील दी थी अमरिया में, जो तहसील दी जिस भवन जर्जर भवन में थी आज भी उसी जर्जर भवन में चल रही है। तो 10 सालों में ये लोग जो है तहसील नहीं बना पाए, तो इनसे क्या ही उम्मीद जनता करेगी। लास्ट मेरा सवाल आपसे, जब पार्टी आपको टिकट देती है तो जनता आपको क्यों चुने? इसके पीछे सबसे बड़ा तर्क क्या रहेगा? देखिए, जनता हमेशा उसको चुनती है और हमेशा उसको चुनना चाहिए कि जो जनता के बीच रहे और जनता के बीच काम करे, और जो सेवा के भाव से 24 घंटे जनता के बीच दे सकता है, जो जनता का फोन उठाए, जो जनता के अगर आवाज दे तो उसके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा हो, सेवक के रूप में चुनना चाहती है। वो डिक्टेटरशिप के रूप में, इंस्पेक्टर के रूप में अपने नेता को अगर चुनती है तो हाल वही होगा जो इस समय हाल है। पार्टी ने आपको अगर टिकट दिया, जनता ने आपको नवाजा, विधायक बने, तो पहले 100 दिनों में सबसे पहले क्या कार्य करना? देखिए, सबसे बड़ी चीज है कि समाजवादी पार्टी का जो उद्देश्य है वो सीधा सीधा है कि जो हमने, हमारे नेता ने जो घोषणा की है कि हम 40,000 महिलाओं को देंगे प्रति वर्ष, 300 यूनिट बिजली देंगे, और हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता होगी कि जो सड़कें हैं, पीलीभीत की सड़कें हैं, जो जनता की इनकम टैक्स का जो पैसा जाता है, तो जो सड़कें हैं, सड़कों का मरम्मत होगी और सड़कें बढ़िया सड़कें बनेगी, नौजवानों को रोजगार मिलेगा। और जो शिक्षा है, जो प्राथमिक विद्यालय हैं जो बंद हो चुके हैं, हमारे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा है कि हम उन प्राथमिक विद्यालयों को शुरू कराएंगे और शिक्षा का माहौल बदले।
बड़े ही लोकप्रिय हैं क्षेत्र में आप, क्योंकि कार्यकर्ता भी कहीं ना कहीं आपसे काफी जुड़े हुए हैं, क्षेत्रवासी भी आपसे जुड़े हुए हैं। क्या कहेंगे आप अपने चुनाव को लेकर, 2027 को लेकर क्षेत्रवासी से कुछ कहना चाहेंगे? बिल्कुल मैं कहना चाहूंगा, मैं ये कहना चाहता हूं कि आप लोगों ने 10 साल भारतीय जनता पार्टी को दिए, 10 साल भारतीय जनता पार्टी का काम देखा है, और एक बार मौका समाजवादी पार्टी को दीजिए। निश्चित ही, और समाजवादी पार्टी का संविधान है, और समाजवादी लोग जो अपना वादा करते हैं वो वादा निभाते हैं। और जब जब समाजवादी पार्टी ने अपने सरकार बनने से पहले घोषणा की और जो वादा किया वो वादा निभाया। और निश्चित ही कि हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि जो जो वादे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने किए हैं वो सारे के सारे वादे पूरे किए गए। देखिए, ये हमारे साथ पीलीभीत विधानसभा से समाजवादी पार्टी के संभावित उम्मीदवार यूसुफ कादरी साहब थे। इनसे हमने जाना 2027 के चुनाव के बारे में। फिर किसी और विधानसभा में किसी और उम्मीदवार के साथ मिलते हैं, तब तक देखते रहिए समाचार भारत।